बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 7.2 के 6 नंबर से क्वेश्चनों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चनों को हल कर लिया था। चलिए बिना देरी करते हुए हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 6 नंबर का। यदि बिंदु 1, 2 और 4y और 6 x और 6 है ना, और 3 और 5, ये जो हमारे बिंदु दिए गए हैं, तो ये बिंदु इसी क्रम में यानी कि किस प्रकार से हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, इनके लिए एक समांतर चतुर्भुज में रख लिया है A B C D। पहले वाले को हमने मान लिया A, दूसरे वाले को B, इसको C और इसको D। ठीक है। अब देखिए ये मध्य बिंदु होता है, तो हमने मध्य बिंदु को x और y कैपिटल मान लिया है। वैसे इसे 0 0 भी कर सकते हो क्योंकि ये बीच में बिंदु है, लेकिन 0 से आंसर सही नहीं रहेगा। तो x और y मानेंगे कैपिटल में क्योंकि ये स्मॉल में पहले से ही चल रहे हैं हमारे पास है ना। तो हम क्या करते हैं, इनका मान ज्ञात करेंगे तभी हमें इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। तो x1 x2 यानी कि x1 और x2 रखेंगे। तो ये हम रख लिया। बराबर किसके होना चाहिए भाई, इसके होना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर काटेंगे, ये है ना, दोनों एक ही बिंदु पर काटेंगे। तो इसके लिए हमने लिख लिया है x प्लस 1/2। इसको हम लिखेंगे x के लिखना है हमें क्योंकि x का मान निकाल रहे हैं। तो 3 + 4/2। ठीक है, इसके लिए दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। 2 का इधर होगा गुणा, 2 से 2 देखिए नीचे कट जाएंगे तो बचेगा क्या, x + 1 = 3 + 4। तो x = ये 7 हो गया, एक इधर आएगा तो x = यहाँ देखिए 1 था है ना, 6। ये हमारा x का मान हो गया। इसी प्रकार से अब हम p का y वाला निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो y के निर्देशांकों का करेंगे। तो y के लिए हमें किसके चाहिए, y के निर्देशांक चाहिए, y के है ना। y वालों को लिखेंगे हम 5 + y के बट्टे 2 = 2 + 6, 2 + 6/2। ठीक है, अब इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो इनको देखिए 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बटे में है तो ये मिलेगा हमें y, और ये हमारे पास y = ये देखिए 8 - 5 कितना मिलेगा, 3। तो x का मान कितना आया, 6 और y का मान 3। तो ये हमारे निर्देशांक भी आ गए और हमारे x और y के मान भी हो गए है ना। तो बस यही आंसर था, बहुत ही आसान था ये। अगला सवाल देखिए, अगला कौन सा है, 7 नंबर का है। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब भाई A कहाँ पर है, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं। यानी कि AB वृत्त का व्यास है, किस प्रकार से है, इस प्रकार से एक वृत्त है। A बिंदु यहाँ पर है, B बिंदु यहाँ पर है। A के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, तो हम मान लेते हैं x y। B के निर्देशांक हमारे पास दिए गए हैं 1 और 4, और जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु जो दिया गया है उसके निर्देशांक हैं केंद्र के, यानी कि 2, -3। ये हमारे पास दिए गए हैं, केंद्र O है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें A के निर्देशांक ज्ञात करना है, ये वाले। अब देखिए मध्य बिंदु ये है हमारे पास, मध्य बिंदु ये है, x का ये है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, x के निर्देशांक यानी कि जो तीसरा, पहला और दूसरा तीसरा होता है, तो बीच के मध्य बिंदु बराबर किसके होते हैं, पहले वाले x1 और x2 के बटे है ना। तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे
लिख लेते हैं। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है, ये हमने मान लिया। ठीक है, ए के बिंदु हमारे पास हैं और मध्य बिंदु ये है बी बिंदु। तो हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु हमारे पास कौन सा है, ये है, यानी कि मध्य बिंदु बराबर, या हम लिख सकते हैं 2 के बराबर। क्या लिखेंगे, x यानी कि x1 प्लस x2, यही होता है सूत्र, x1 प्लस x2 के बटे में 2, है ना। तो 2 इज इक्वल टू x1 हमारे पास कितना है भाई, x है, x2 कितना है 1 है, बटे में 2, 1 करेंगे 2 दूना 4 होगा, x प्लस 1, तो इसको इधर भेज दो, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें किसका, y का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो मध्य बिंदु बीच वाला हमारा y का है उसके बराबर हम y1 y2 ले लेंगे। तो हम लिखेंगे किसके बराबर, -3 के बराबर, माइनस का 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 के बटे में 2, इसके बटे 1 कर लीजिए। y1 कितना हमारे पास y है, y2 कितना है 4 है, बटे में 2, तो गुणा करेंगे 3 दूना 6, y प्लस 4, 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, तो ये हमारे ए के बिंदु ए के निर्देशांक हो गए। कौन कौन से हैं, x, y, और x का मान था 3, माइनस का 10। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 8 क्या है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी एक रेखाखंड है इस प्रकार से AB जिस पर कहीं पर P बिंदु लिखा हुआ है, P बिंदु कहीं पर लिखा हुआ है, तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, है ना। A के निर्देशांक क्या है, -2 B के निर्देशांक है हमारे पास 2, माइनस का 4। ठीक है, अब किस प्रकार से हैं इसमें दिया है, पहले लिख लेते हैं, कुछ दिया भी है हमारे पास। ये जो बांटा गया है वो क्या है, दिया है इसमें AP बराबर 3/7 AB, है ना। AB को इधर लेते हैं, अब देखिए यहीं से हल करेंगे। AP के बटे AB बराबर 3/7, इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लिख सकते हैं AB जो रेखा है हमारी पूरी, AP अनुपात AB बराबर 3/7, है ना। तो ध्यान दीजिए AP A और P कितने में है, 3 है, और पूरी रेखा हमारी कितने में बटी हुई है, 7 में है। तो ये 3 है, इधर खाने मान लीजिए 3 है, और ये कितने में है पता नहीं है। पूरी जो लाइन हमारी है ये वो कितने में है, 7 में है ना। तो इसका और इससे अनुपात दिया है। अब ध्यान दीजिए 3 के खंड यहाँ पर हैं, 3 खंड, और पूरी रेखा में कितने खंड हैं, 7 हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे, 4 खंड हो जाएंगे। सीधी सी बात है, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर रेखा हो तो इधर 3 सेंटीमीटर है ना, और पूरी कितने की है, ए भी 7 की है, तो ये वाली कितने रह जाएगी, 4 सेंटीमीटर रह जाएगी। ठीक है,
बस अब हमें क्या करना है, बस ये अनुपात हमें मिल गया, आसानी से अब हम ज्ञात कर लेंगे। ज़्यादा हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो बताएंगे आपके लिए तो बहुत ही विस्तार से बताएंगे इसमें, जो कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसे हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। देखिए x, y अनुपात किसके थे, p के बिंदु हैं ये। तो ये हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है AP। इसे हम लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AP अनुपात PB कितने में रह जाएगी, 3:4 में। ठीक है, AP अनुपात PB इज इक्वल टू 3:4। ठीक है, ये हमने कहाँ से, अपनी रेखा से हमने देख के लिख लिया है ना। देखिए बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं भाई, ये है और ये बिंदु दिया गया, तो बीच के बिंदु आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे, और ये अनुपात भी दे दिया हमें। ठीक है, x के निर्देशांक, x के निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है, m1, ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है। ठीक है, तो m1 कितना है हमारे पास, 3 है। चलो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, 3 इंटू, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, x का निर्देशांक होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं 2 प्लस m2 यानी कि 4, और x2 कितना होगा, x2 ये है ना। देखिए x इज इक्वल टू, सूत्र होता है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1। अब देखिए m1 है तो m1 हमारे पास ये है, x2 कौन सा आ गया, ये आ गया हमारे पास x2। ठीक है, प्लस 4m2 आ गया हमारे पास, और x1 कौन सा है, -2 है, बटे में 2। इसमें हम मान रख लेते हैं, 2 तिया 6 प्लस 4 दूने 8, माइनस के हो जाएंगे, -8 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमें -2 बटे 2, 2 से कटेगा तो -1। x का मान मिला हमें -1। ठीक है, -1 मिला हमें, और नीचे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर देखिए सूत्र में मिस्टेक है, यहाँ पर m1 प्लस m2 होता है ना। तो m1 हमारे पास कितना है भाई, 3 है प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पर भी भाई 7 होगा। अब ये देखिए कटेगा नहीं है ना, कटेगा नहीं, तो आंसर मिलेगा हमारा यानी कि -2/7। ये मान आ गया किसका, x का। अब इसी तरह से हम y का निकालते हैं, तो देखिए सूत्र लिख लेते हैं पहले ही y के लिए भी। तो सूत्र है हमारे पास m1/2, यानी कि विपरीत में रहते हैं, और m2 होगा तो y1 होगा, बटे में क्या होता है m1 प्लस m2। सूत्र हर बार लिखना चाहिए है ना। देखिए हमने लिखा नहीं तो देखिए गलतियाँ हो गई है ना। सूत्र हर बार लिखते हैं जिससे याद भी हो जाता है। देखिए m1 कितना है हमारे पास भाई, 3 है, इंटू y2 कितना हमारे पास, y2 -4 है, -4 प्लस m2 कितना है, 4 है, और y1 कितना है भाई, -2 है, तो -2 रखते हैं, बटे में 3 प्लस 4, तो 4 तिया 12 माइनस के, और 4 दूने 8 माइनस के, बटे 7। तो ये हो जाएंगे 20 किसके, माइनस के, बटे 7। ठीक है, तो P के हमारे निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक x, y। तो x का मान कितना आया था हमारे पास, -2/7, और y का आया था
20/7 ये हमारे निर्देशांक आ गए। ठीक है, सूत्र याद होना चाहिए, बहुत अच्छा काम चलेगा और समझ में भी अच्छा आता है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 है बिंदुओं A -2 + 2 और 2,8 जोड़ने वाले, ये बिंदु दिए गए हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांकों ज्ञात कीजिए। यानी A बिंदु हमारे पास दिया है, B बिंदु दिया है, को जोड़ने वाले कितना होना चाहिए रेखाखंड, 4 बीच में खंड होना चाहिए। देखिए किस प्रकार से समझिए। पहले हम एक रेखा बना लेते हैं A और B। A के निर्देशांक हमारे पास -2 और 2, B के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 8। ठीक है, इस रेखा को हमें कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है इस प्रकार से देखिए, और वो भी किस तरह के, बराबर बराबर भागों में बांटना है ना। तो इसे मान लेते हैं P1 और P2 और P3। अब ध्यान दीजिए, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, तो ये बिंदु जो होगा वो कौन सा बिंदु होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है समान भाग है ना, तो ये मध्य बिंदु मिल जाएगा हमें। इसके पहले हम मान लेते हैं और निकाल लेते हैं इसके x y। ठीक है, सबसे पहले इसी के निकालते हैं। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे इसके निर्देशांक। x बराबर, बिंदु यहाँ लिख लेते हैं, बिंदु P2 के निर्देशांक x बराबर, x के बराबर क्या होना चाहिए, x1 + x2 के बटे 2। x1 यहाँ से यानी कि इसे 1 रखेंगे, इसे 2 रखेंगे, ठीक है, तो -2 + 2 के बटे 2। ठीक है, इसका मान कितना मिलेगा हमारे लिए, ये देखिए 0 हो गया, 0 आ गया। y के निकाल लेते हैं, तो y के लिए क्या होगा भाई, y1 + y2 के बट्टे में 2। तो y1 हमारे पास क्या है, 2 है, y2 8 है बट्टे 2, यानी ये 10 हो गया बट्टे 2, 2 पंजा 10, तो 5 आ गया। ये हमारे निर्देशांक कौन से आ गए, P2 के 0,5। अब ध्यान दीजिए P1 के निकालते हैं, तो x1 x2 x1 और y1 ये हो जाएगा, और x2 और y2 ये हो जाएगा, फिर इसके निकाल लेंगे। अब इसे मान लेते हैं, क्या मानेंगे भाई, x y में ही मानते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके निकालेंगे, बिंदु P1 के निर्देशांक x बराबर, x के निकालने के लिए क्या लगाते हैं, x1 x2। ठीक है, तो x1 कितना हमारे पास भाई, -2 + x2 0 है बट्टे 2, -2 बट्टे 2, यानी कि ये आया -1। y का जब निकालेंगे तो y1 यानी कि 2 + y2 कितना होगा, 5 बट्टे 2, यानी कि 7 बट्टे 2। ये किसके निर्देशांक आ गए, P1 के, -1, 7 बट्टे 2। ठीक है, इसी तरह से इसके भी लिख लेते हैं 0,5, ये इसके निर्देशांक आ गए, -1, 7 बट्टा 2। अब देखिए P3 और रह गए, तो P3 के भी हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, P3 के भी निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो जब P3 के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1 रहेगा और ये x2 y2 रहेगा। लिखते हैं बिंदु P3 के निर्देशांक बराबर, x बराबर क्या रहेगा भाई, x1 x2, यानी कि 0 + 2 बट्टे 2,
तो 2/2 1। y के जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए y1 + y2 यानी कि 5 + 8 के बट्टे 2, तो ये हो गया 13/2। इसके निर्देशांक क्या बने हमारे 1,13/2। ठीक है, ये सभी के निर्देशांक आ गए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं निर्देशांकों को 0,5 और -1, 7/2, 1, 13/2। ये हमारे निर्देशांक आ गए। देखिए बहुत ही आसान था ये, है ना। नवा क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में जिस प्रकार से दिया है, यानी कि है ना 3, 0, 4, 5 और तीसरा बिंदु है -1, 4 और लास्ट चौथा बिंदु है -2 और -1। ये बिंदु दिए गए हैं। तो इसका हमें क्या करना है, शीर्षों से चतुर्भुज ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है भाई। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें संकेत कुछ दिया गया है, समचतुर्भुजों का क्षेत्रफल। देखिए पहले बिंदु लिखते हैं। बिंदु हमारे लिए दिए गए हैं 3,0 और -1, यहाँ पर देखिए 4 हैं भाई, और लास्ट बिंदु है -2 और -1। ये बिंदु हमें दिए गए हैं। मान लेते हैं, माना इसे A, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक, समचतुर्भुज बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समचतुर्भुज होता है ये। ठीक, यानी कि समान भुजाएं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे विकर्ण डाल देते हैं। ठीक है, कहीं से भी डालेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से A, B, C और D, इस प्रकार से। तो यहाँ पर O रहेगा, इन सब का ये मध्य बिंदु रहेगा, है ना। देखिए अब कैसे करते हैं। देखिए पहले A और C, AC क्या है हमारा विकर्ण है, AC क्या है विकर्ण है। तो इसके लिए हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए निर्देशांक क्या दिया है, संकेत में दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्णों के गुणनफल के। विकर्णों के गुणनफल। अब देखिए निर्देशांक में दिया गया है, ये संकेत में दिया गया, हमें निर्देशन कर दिया गया है। तो हम इसी को मानते हुए हम क्या करेंगे, अपने ये शीर्ष विकर्ण निकाल लेते हैं और विकर्ण निकाल लेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, विकर्ण निकालने के बाद दोनों का गुणा कर देंगे। तो विकर्ण बराबर क्या होता है भाई, विकर्ण सबसे पहले AC निकालते हैं। AC बराबर क्या होता है, कोष्टक के अंदर इसके निर्देशांक कौन से थे, A के निर्देशांक है हमारे पास 3,0, C के निर्देशांक क्या है भाई -1,
और 4, ठीक है ना। तो इनके लिए हमें क्या करना है, इसमें मान में रखना है, क्योंकि इसमें क्या जैसे बीच की दूरी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है भाई, x1 x2 माइनस x1 है ना, वही वाला प्रयोग करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए किस प्रकार से x2 यानी कि -1 और x ये घटा देते हैं x2 के लिए का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना होगा ये भाई 4 हो जाएंगे, 4 चौके 16 प्लस यहाँ पर 4 हैं, 4 चौके 16, 16 16 कितने 32 हो गया, जो कि अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा ये, है ना, इतना ही रहेगा। इसे हम लिखना चाहें तो इतना लिख सकते 4 चौक 16 और अंडर रूट में 2। इसी तरह से दूसरा विकर्ण लेते हैं। दूसरा विकर्ण का नाम क्या रखा है, विकर्ण बराबर है बी डी। तो बी डी में अंडर रूट में लेंगे x2 यानी कि बी नंबर का कितना है 4 5 और डी नंबर है हमारे पास माइनस का 2 और 1, ठीक है। तो x2 x1 और y2 और y1 घटाएंगे इसमें से, है ना। तो y1 कितना 5 है का होल स्क्वायर, ये माइनस है। तो ये कितना हो गया 6 6 रंग 36, यहाँ देखिए यहाँ इधर भी 6 हुआ तो 6 रंग 36 प्लस के अंडर रूट में, तो ये हुआ 36 36 72 और 72 के लिए अगर हम बाहर निकालेंगे तो 6 रंग 36 यानी कि 6 बाहर आ जाएगा और दूने 72 होते हैं, 2 अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें मान रख देंगे विकर्णों का गुणनफल होता है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें देखिए संकेत दिया है विकर्णों के गुणनफल का 1/2 और होता है भाई, 1/2 होता है ना, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणा कितने करेंगे भाई हम 4 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसका गुणा करने के लिए हमें 2 दूना 4 हमें प्राप्त होगा कितना 2 अंडर रूट 2 गुणा 6 अंडर रूट 2। अब देखिए 6 दूने 12 और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, 12 दूने 24, इसमें कोई इकाई नहीं दी है तो इसे लिख देते हैं मात्रक,